नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम निर्विशेषं निर्विशेषं। हरे कृष्णा। तो 10th चैप्टर हम कर रहे हैं और टेंथ चैप्टर आज जो है हम 10th चैप्टर कर रहे हैं। तो 42 हमने कल कर लिया था, 42 तक। आज हम करेंगे 43, 44, 45, 46, 4 अंग करेंगे आज हम। तो 43 अंग है श्रवणम, सुनना। भक्ति का साधना भक्ति में जो श्रवणम है, ये हमें लगता है सबसे इम्पोर्टेंट अंग है। साधना भक्ति का श्रवणम सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि शास्त्रों में बताया है भक्ति ही शुरू होती है बीज। भक्ति का जो लता उगती है श्रवणम से, सुनने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भक्ति के सबसे मुख्य पार्ट है श्रवणम, सुनना। प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं दिस हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोग्रेशन कृष्णा कॉन्शियसनेस। आपकी भक्ति तो शुरू हो जाएगी पर भक्ति आगे नहीं बढ़ेगी। अगर भक्ति आपको आगे बढ़ानी है तो आपको साधना भक्ति का कौन सा अंग पालन करना पड़ेगा? श्रवणम। भक्ति को आगे बढ़ाने की, भक्ति तो शुरू हो जाएगी आपकी, बहुत सारे अंग है, भक्ति शुरू हो जाएगी। बट प्रभु, अगर आपको भक्ति में एडवांस करना है, आगे बढ़ना है, तो नहीं बढ़ पाओगे सिवाय अगर आप श्रवणम नहीं करोगे। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो ये श्रवणम है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं द लॉर्ड चैतन्य फ्रॉम दैट इज हियरिंग वेरी इंपॉर्टेंट, इट क्लींस द हार्ट ऑफ द कंटामिनेटेड सोल ऑफ दिस और दैट बिकम। आप भक्ति में शुद्ध नहीं हो पाओगे, आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे भक्ति में अगर आप श्रवणम नहीं करते हो। इसलिए कई बार मैं बता चुका हूं कि प्रभु आप लोग रीडिंग हियरिंग जरूर किया करो, बिना रीडिंग हियरिंग के आगे नहीं बढ़ पाए। इसलिए गरुड़ पुराण में बताया है कि hearing expressed very nicely, it is said that the state of condition like was just like the unconscious। बता रहे हैं कि जिस तरह स्नेक, सांप किसी को काट देता है और जो है उसको कई बार सांप को जो है
जहर निकालने के लिए मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तब वो जिंदा बच पाता है, नहीं तो जिंदा नहीं बच पाता है, कई बार मंत्रों से ठीक हो जाता है। उसी तरह हमें जब ये माया के सांप, जो माया के जाल है, ये सांप माया के सांप द्वारा काटा जाता है हमें, जिसके कारण हम इस संसार में भटक रहे हैं, इससे निकलने के लिए आपको सुनने की जरूरत है, मंत्र सुनने की। जब आप भगवान के नामों का मंत्र और भगवान के बारे और भक्तों के बारे सुनोगे तो आपका सारा जहर निकल जाएगा जो माया ने आपके अंदर छोड़ा है। इसलिए ये बताया गया है। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज बहुत जरूरी है डिवोटी, यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें सुनना चाहिए किससे? सबसे नहीं सुनना चाहिए। मैं देखता हूँ कई बार डिवोटी यूट्यूब पे पता नहीं किन किन बाबाओं के, महाराज के, पता नहीं किसके किसके कथा सुनते रहते हैं, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे बताया है शास्त्रों में कि हमें सिर्फ ऑथेंटिक गुरु का ही सुनना चाहिए, गुरु परंपरा से सुनना चाहिए। प्रभुपाद जी कई बार इसका उदाहरण देते हैं कि जो दूध होता है, आप बोलोगे प्रभु जी श्रीमद् भागवतम तो सुन रहा हूं मैंने तो भागवतम कथा सुनी है। अच्छा, तो आपने भागवत कथा सुनी है तो किससे सुनी है? थे कोई पता नहीं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बोलते हैं, इसलिए सुन लेते हैं। इसलिए हम मना करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दूध, जो दूध होता है जब सांप द्वारा पिया जाता है तो दूध नहीं बन जाता है, वो विष बन जाता है। इसी तरह जब आप किसी किसी से भी अरे गहरे तुच्चूर किसी से भी कथा सुनते हो, भागवत गीता या कोई भी कथा सुनते हो, तो अगर वो गुरु परंपरा में नहीं है, ऑथराइज नहीं है, पता नहीं कौन है ना, तो वो भागवत आपके लिए जहर का काम करेगी, वो आपके लिए अमृत देने का काम नहीं करेगी, क्योंकि उसको सांप ने डस लिया ना। इसी तरह कई सारे प्रभुपाद जी कह रहे हैं भागवत कथाकार होते हैं और धर्म का ज्ञान देने वाले होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा, हमसे भी अच्छा लगेगा। वो लोग म्यूजिक भी बजाएंगे, पर क्या करते हैं वो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख रुपए लेके भागवत कथा करते हैं। तो जो उनकी बुद्धि है, वो कॉन्सियसनेस वो कथा में चले जाती है, आप शुद्ध नहीं हो पाएंगे। है कि नहीं? इसलिए हमें जो सुनना है वो सिर्फ ऑथेंटिक, जो हमारे इस्कॉन में आचार्य हैं या हमारे अच्छे बड़े बड़े भक्त हैं, उनका मैं बताऊंगा किनका किनका सुनना है। तो ये आप लोग को याद रखना है कि अरे गहरे किसी का नहीं सुनना है प्रभु। ना जाने वो क्या कर रहा है, मीट खा रहा है, दारू पी रहा है और जाके भागवत कथा कर रहा है, क्या पता प्रभु, आपको क्या मालूम, बड़े बड़े बाबा पकड़े गए हैं सेक्स करते हुए। मैं बता रहा हूँ, और आप याद रखना, आप भी अगर सुन रहे हो तो आपको खुद देखोगे, पता नहीं है प्रभु किसी का, ऐरा गहरा तुच्चू पता नहीं कौन है वो, और बढ़िया सा म्यूजिक मलाई मक्खन मार के कथा करेगा और आपको लगेगा वाह, इनके जैसे तो कोई है ही नहीं संसार में। बाद में उसका जब भंडाफोड़ होता है तो गुरु इससे बच के रहना है, नहीं तो आप लोगों का जो भी जहर हो जाएगा वो आपके उसमें। है कि नहीं? इसलिए शास्त्रों में मना किया गया कि बिना जाने किसी की कथा नहीं सुननी चाहिए। ऑथेंटिक गुरु परंपरा में जो लोग हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने किताबें लिखी हैं ऐसे, वो होना चाहिए। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। और जो है श्रवणम के बारे बहुत अच्छी चीज बताई हुई है। एक तो हमें ऑथराइज सोर्स से सुनना है, दूसरा हमें चार तरह के स, स, होते हैं, चार तरह के श्रवणम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो, इम्पोर्टेंट ऑफ हियरिंग, चार तरह के, एक होता है श्रवणम, कैसे सुनना, हमें कैसे भक्त सुनना चाहिए। एक होता है चातक वर्ड, चातक पक्षी सुना आप लोगों ने, नहीं सुना होगा। चातक एक पक्षी होती है जो सिर्फ बारिश का ही पानी पीती है, बाकी यहाँ वो थोड़ा कह नहीं। दिए हमारे बैठने सुबह बैगना है। मोहित प्रो का माइक खुला है, मोहित प्रो। तो चातक पक्षी क्या करती है कि सिर्फ बारिश का पानी पीती है, और पानी नहीं पिएगी चाहे वो मर जाए, प्यासी मर जाए। इसलिए यहाँ पे बताया है, जो भक्त नॉट हियर एनी बुक अदर देन स्क्रिप्चर कंसर्न विद कृष्णा इज कॉल्ड चातक। जो भक्त सिर्फ कृष्ण कृष्ण कथा के बारे ही सुनता है, इधर उधर की नहीं सुनता है, उसको सबसे बेस्ट माना जाता है। वो भक्त सबसे बेस्ट माना जाता है। जो चातक पक्षी की तरह माना जाता, वो जो सिर्फ कृष्ण कथा के अलावा और कुछ कहीं का नहीं सुनता है कि नहीं, वो भी गुरु परंपरा से। नहीं तो कई बार लोग, भक्त लोग इधर उधर जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड वो भी सुन लेते। दूसरा नंबर पे आता है बेस्ट लिसनिंग, जो सुनने वाला है वह है राजहंस। हंस, हंस क्या करता है, वो पानी में से दूध अलग करके कर देता है, दूध और पानी अलग कर देता है कि नहीं। इसी तरह जो है, जो शास्त्रों से निचोड़, जो शास्त्रों को पढ़ के शास्त्र पूरा, वो है एक दूध की तरह है, पर उसमें भी पानी अलग और दूध अलग करने की क्षमता। जैसे कोई सुनता है, जैसे आपने एक लेक्चर सुना, लेक्चर सुना, और उस लेक्चर में से जो क्रीम है वो निकालना है आपको, उसको बोलते हैं राजहंस। हंस जैसे है वो भक्त, हंस जैसे सुनता है। जैसे हंस दूध में अलग और पानी अलग कर देता है, उसी तरह जो हंस जैसा भक्त होता है, वो पूरे लेक्चर में से जो सबसे मक्खन क्रीम चीज है वो अपनी जेब में रख लेता है, बाकी वो छोड़ देता है। ऐसे सुनना चाहिए प्रभु। अब समझ है कैसे सुनना चाहिए। ऐसे नहीं कि पूरा लेक्चर सुना, हाँ प्रभु क्या समझ में आया, प्रभु जी समझ में, एक तो है समझ में, समझ में, एक तो होता है जिसको कुछ समझ ही नहीं आया, और दूसरा है प्रभु जी हाँ वो आपने कुछ बताया था, एक तो वो है। और तीसरा है प्रभु जी आपने ये चीजें पॉइंट बताया, एक है प्रभु जी आपने जो है सबसे अच्छी चीजें हमें ये लगी। इस तरह से जो करता है वो, तो राजहंस क्या करता है, पूरे ऐसी हमें पूरे लेक्चर में जो सबसे कीमती चीज है वो हम ले लेते हैं, बाकी हम फेंक देते हैं। जैसे राजहंस करता है, दूध ले लेता है, पानी फेंक देता है। तीसरा क्लास का होता है बेस्ट, तीसरा होता है कैटेगरी, थर्ड क्लास का होता है पैरट। पैरट मतलब पै 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 पै, जो बोला वही बोलेगा। अच्छा तुम्हें प्रभु आपने 1 घंटा लेक्चर सुना, क्या समझ में आया, वो वही बताएगा जो मैंने लेक्चर में बोला। आपने जी वो बोला था ना, 4 तरह के लिसनिंग होती है, हाँ और आपने वो भी बताया था, और आपने ये भी तो बताया था। अरे मैंने तो बताया, आपको क्या समझ में आया भाई।
नहीं, समझ तो हमें पता नहीं, पर जो हमने सुना है वो हम बता देते हैं। तो आप क्या हो, थर्ड क्लास के, मतलब थर्ड क्लास इन द सेंस की, थर्ड क्लास जो पैरट होता है, तोता, रट देता है, जो बोलो वही रट देता है। तो रटना नहीं है, समझना है कि नहीं। फर्स्ट क्लास का है चातक बर्ड, सेकंड क्लास का है राजहंस, हंस, थर्ड क्लास का है पैरट, जो बोला वही पै पै करके बोल देगा, समझ आए ना आए कुछ नहीं। और फोर्थ क्लास का है फिश, मछली, just as fish that is situated in ocean of the condensed milk quietly drink milk without even a blinking its eye. One who quietly listen with the full focus and relish what he hear is called a fish listener. तो फिश लिसनर कौन होते हैं? जो देखे ना, जो फिश होते हैं, मछली, मछलियां क्या करती हैं कि बिना आंख पलके ही जब कोई चीज खाती हैं, या बिल्कुल फोकस करके रहती है, सुनती हैं चीजों को, क्योंकि आपको पता है मछली को पानी में हलचल भाग जाती हैं, तो वो बहुत ध्यान से चीजों को खाती है, रहती है। इसीलिए जब कोई लेक्चर चल रहा होता है तब कोई व्यक्ति जिसकी आंखें पलके भी नहीं अ, झपक रही हैं, उसको बोलते हैं फिश लिसनर, है कि नहीं। और भी हैं, चार तरह का और हैं, जो कि ये चार जो ऊपर थे जो बताया, ये सबसे बेस्ट माने जाते हैं। और जो चार तरह के लिसनर हैं वो सबसे खत्म माने जाते हैं। पहले भेड़िया की तरह, भेड़िया औ ऐसे करता है। तो जब कोई लेक्चर सुनता है, और लेक्चर सुनने के बाद जो है वो ऐसे कमेंट करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जिससे बाकी लोग भी फ्रस्ट्रेट होंगे, दिमाग खराब होगा, वो है भेड़िए की तरह सुनने वाला, कि भाई तुझे इतने लेक्चर में खाली जो है यही बेकार चीजें समझ में आई, उसको बोलते हैं भेड़िया। जिसको फालतू की चीजें समझ में आई, अच्छी चीजें उसने नहीं ली, जो कि दूसरों को भी परेशान करता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या ऐसे कमेंट करेगा कि बाकी लोग भी बोलेंगे क्या यार, मत्था मारेंगे, हे भगवान कहाँ से आ गए। तो कई बार हमने देखा ऐसे लोग भी होते हैं। दूसरा आता है बुरुंडी बर्ड, बुरुन बुरुंडा पक्षी होता है। वो क्या करता है, जैसे बुरुंडा पक्षी दैट लिव इन द हिमालय टेल एवरीवन व्हाटएवर इट हैज हर्ड विद डूइंग एनीथिंग हिमसेल्फ। तो कुछ लोग सत्संग में जाके सुनते तो हैं, पर वो क्या है, अपने लिए नहीं सुना, मैंने दूसरों के लिए सुना है। जैसे कोई अच्छी चीज, जैसे उसने लेक्चर सुना, अब लेक्चर वो वही लेक्चर वो लोगों को बताएगा, जानते हैं मुझे कितना ज्ञान है, ऐसे होता है, वैसे होता है, वैसे होता है। पर जब उसको पूछा जाए, माला करते हो नहीं, मंदिर जाते हो नहीं, ये करते हो नहीं, तो भैया ज्ञान तो तेरे पास बहुत है, तो जो है अपने जीवन में तूने कुछ भी नहीं उतारा, तो क्या फायदा तेरा। इसको बोलते हैं बुरुंडा पक्षी। वो क्या करता है कि जो सुनता है वो दूसरों को बता देता, अपने लिए कुछ नहीं रखता है। तो ऐसे वो सबसे खत्म कैटेगरी में आता है, कि पूरा टाइम वेस्ट, सुना, कथा सुना उसने, बट कोई फायदा नहीं हुआ, जब उसके जीवन में ही उसने उतारना नहीं है। दो तीसरा है बुल, है, बुल तो आप समझ रहे हैं, जो बैल। तो बैल क्या करता है, चाहे उसको केक दो, चाहे वो सड़ा हुआ केक दो, चाहे उसको अच्छा फ्रूट दो, वो दोनों एक जैसे ही खाएगा। वो कोई ज्यादा वो नहीं बोलेगा, वाह आज मुझे जो है फ्रेश फ्रूट मिले हैं,
ऐसे नहीं बोल, उसको चाहे तुम फ्रेश दो चाहे सड़ा हुआ दो, उसको एक जैसे खाएगा वो, एक जैसे खाएगा। उसको कोई मतलब नहीं सड़े होने से अच्छे होने से, बस खाएगा। तो जो व्यक्ति लेक्चर सुनता है या सुनता है सत्संग में बिना बुद्धि के, और बिना बुद्धि लगाए डिस्क्रिमिनेशन क्या सही है क्या गलत है, बस सुन रहा है ऐसे करके, सुने जा रहा है। अरे भाई कुछ तो बता, क्या कोई बुद्धि तो लग रही होगी आपकी, क्या समझ में आया, क्या आप चाहते हो, क्या आपको करना है सुनने के बाद। तो वो जो बैल बुद्धि होगा व्यक्ति, वो ऐसी सुनता है कथा बिना उसके। और चौथा है, खत्म में आता है जो, अगर आप कैमल कैमल ऊंट ऊंट को अगर आप बिल्कुल हरा भरा पत्ते दोगे तो नहीं खाएगा वो, ऐसे बता रहे हैं यहाँ पे। तो मैंगो आम के पत्ते दो बढ़िया वाले, नहीं खाएगा वो। और अगर आप उसको नीम के पत्ते दो तो खा लेगा वो। तो ऐसे ही हमारे कई लोग होते हैं कि कुछ लोग जो है कथा सुनते हैं भगवान की, और कथा सुनने के बाद फिर क्या करेंगे, वो ही संसारिक चीजें देखेंगे, बॉलीवुड फिल्में हॉलीवुड फिल्में। अभी वो कथा सुन के आया है, भगवान कृष्ण की कथा सुनी, पर वो बाद में आके जो है फिर वो क्या सुनेगा, फिल्मी गाने बॉलीवुड के हॉलीवुड के। तो क्या फायदा तेरा। इस तरह से उसको बोलते हैं ऊंट लिसनिंग। जैसे यूट्यूब पे लेक्चर सुना और फिर कहीं और ही सुनने लगे, रील्स देखने लगे, तो इस तरह से ये सब आता है उसमें बहुत। ये इंपॉर्टेंस ऑफ हियरिंग का पूरा 3 घंटे का लेक्चर है। मैं अब अगर इसी पे रह गए तो फिर तो हो गया काम। तो हमें अभी आगे बढ़ना है। तो पहला था हियरिंग, कि साधना भक्ति में सुनना कितना जरूरी है और कैसे सुनना है और किससे सुनना है, ये सब। तो बिना श्रवणम के आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाओगे, ये तो गारंटी है प्रो। इसलिए मैं बोलता हूँ हर रोज भागवत कथा सुनो, यूट्यूब में इतने सारे हैं। हाँ वो मैं बताना भूल गया, आप लोगों को क्या सुनना है वो तो सुनना ही पड़ेगा प्रो। अगर जिसको भक्ति में आगे बढ़ना है उसको ये अंग का पालन करना ही पड़ेगा, श्रवणम का। बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बिना भक्ति में आगे बढ़ने। तो अब क्या क्या है इसमें श्रवणम में, इसमें आपको क्या क्या सुनना है। सबसे पहले है प्रभुपाद जी की अभय चरणार विंद मूवी। मूवी आप देख सकते हो, बहुत सुंदर है। अगर जिसने देखी है ठीक है, नहीं देखी तो आप देखो, यूट्यूब में है अभय चरणार विंद मूवी। दूसरा है सुंदर गोपालपुर जी का चैतन्य भागवत और राम कथा, इतनी सुंदर है प्रभु, बड़ा सुंदर है। 1 महीने का 2 महीने की कथा है वो, चैतन्य भागवत 2 महीने की कथा है। तो आप लोग सुनो। हम्म। फिर है आपका अमोघ लीला प्रभु जी का महाभारत के ऊपर सीरीज है, वो भी सुन सकते हैं। और उससे भी बढ़िया है राधा गोविंद स्वामी महाराज जी की भागवत कथा, और ये वो तो अमृत की तरह है। राधा गोविंद स्वामी महाराज हैं, उनकी यूट्यूब में डालना राधा गोविंद स्वामी महाराज भागवत कथा, बहुत मतलब सुनते ही जाओगे थकोगे नहीं, 2 घंटे 4 घंटे सुनते ही जाओगे। तो ऐसे भक्ति आश्रय स्वामी महाराज जी की कथाएं आती हैं यूट्यूब पे, ऐसे सुनो प्रभु, मैं बता रहा हूँ आप। और एक वो ले लो, स्पीकर ले लो, जब आप नहा रहे हो, जब आप खा रहे हो, जब आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो, बस लगा लो, भागवत कथा लगा लो या कुछ भी लगा लो, बड़ा सुंदर लगेगा आपको। और एक तो आपको अच्छा भी लगेगा, दूसरा फायदा है आप भक्ति में आगे भी बढ़ोगे श्रवणम से। तो ये श्रवणम के बिना नहीं हो पाएगा भक्ति। अब आगे है भगवान की कृपा, एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड्स मर्सी। देखो प्रभु,
साधना भक्ति में एक जो ये पॉइंट है, एक्सपेक्टिंग द लॉर्ड मर्सी, कि भगवान की कृपा कब मिलेगी मुझे, इसके लालियत होना और इच्छा करना, इसकी इच्छा करना, कब मुझे कृष्ण की कृपा मिलेगी, कब मुझे गुरु की कृपा मिलेगी, कब मैं भक्ति में आगे बढ़ूंगा, इसके लालियत होना, मैं क्यों प्रभु जी भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ, लालियत होना। जब भगवान देखेंगे ये भक्त, देखो ये भक्त कितना ज्यादा बेचारा वो है मेरे लिए, लालियत है, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, लालियत बोलते हैं। एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्टिंग कब मुझे मिलेगी, नहीं होती है, जैसे छोटा प्रभु जी बच्चा होता है। लालायत, लालायत शब्द होता है। लालाई था, लालाई, मेरा हिंदी लालायत। बहुत, ललाई था, मेरा हिंदी बहुत कमजोर है, क्योंकि मैं पंजाब में रहा, तो मुझे हिंदी नहीं आती ढंग से, इसलिए मैं इंग्लिश में ही पढ़ रहा हूँ। हिंदी में पढ़ूंगा तो कुछ पढ़ूंगा, कुछ बोलूंगा कुछ और, तो मुझे हिंदी का जो है वो नहीं आता है ज्यादा। तो एक्सपेक्टिंग जो है, एक्सपेक्टिंग, अब इंग्लिश में बोलूं तो आपको समझ नहीं आएगा, हिंदी में बोलूं तो मैं कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगा, तो ये भी बड़ी समस्या है। अब इंग्लिश में ही बोलूंगा, अब जिसको नहीं समझ में क्या करें भाई, मुझे तो अब, तो एक्सपेक्टिंग, एक्सपेक्ट करना होता है ना, कि यार मुझे मिले, मिले कब मिलेगा मुझे, एक्सपेक्ट करो, तो आपको वो चीज, एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, कब मुझे कृष्ण की कृपा मिलेगी, कब कृष्ण की कृपा मिलेगी। अगर आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, अरे फिर तो भगवान भी सोच रहे होंगे जिसको कोई लेना देना ही नहीं है मुझसे, मेरी कृपा से, तो मैं भक्ति में क्यों उसको आगे बढ़ाऊं, है कि नहीं। तो ये भक्ति का अंग है प्रभु, ये भक्ति का पार्ट है, भगवान की कृपा के लिए एक्सपेक्टेशन करना, करो, कृष्ण को बोलो कब कृपा मिलेगी, डिवोटी से पीछे पड़ो, प्रभु जी कैसे मैं भक्ति में आगे बढ़ूं, ये आपके अंदर गुण होने चाहिए, तब आप भक्ति में आगे बढ़े, नहीं तो प्रभु कई जन्म लग जाएंगे, ना हो पाएगा। और जो भक्त जिनके भक्ति के अंदर एक्सपेक्टेशन है भगवान की कृपा की, तो आप लोग सही रास्ते पे जा रहे हो। और अगर किसी भक्त के आज तक कोई एक्सपेक्टेशन भगवान से नहीं की, जिसके दिल में इतनी भी नहीं आई कि यार कब मैं भक्ति में, कब, तो प्रभु आप लोग को थोड़ा ये क्वालिटी डेवलप करना पड़ेगा, थोड़ा सोच विचार करना पड़ेगा कि मैं भक्ति में, है ना, तो आप लोग इस पे सोच विचार कीजिए, तो ये होना चाहिए। तो बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, भागवत में बता रहे हैं 10th कैंटो 11 चैप्टर 14 चैप्टर 8वें श्लोक में, माय डियर लॉर्ड, एनी पर्सन constantly awaiting a causeless mercy to be bestow him and who goes to suffering regular action in past misdeed, offering a respect of his from the core of his heart is surely जो डिवोटी, यहाँ पे बता रहे हैं, भगवान खाली बोलना ही नहीं है, करना भी है। यहाँ पे बता रहे हैं जो डिवोटी भक्ति में कंटिन्यू लगा हुआ है, और अपने पुराने अ, जो पाप है, पाप है या पुण्य है, उसको झेल रहा है साथ में, भक्ति के साथ कष्ट भी झेल रहे हैं, और भक्ति भी कर रहे हैं अंत तक, अंत तक छोड़ा नहीं उन्होंने भगवान को, भले उनको कुछ ना मिला हो, उन्होंने अपने जीवन में कष्ट भोगे हों, अंत तक जो, वो ही डिवोटी भगवान की कृपा पाने के पात्र बन जाता है। जब भगवान देखते हैं ये मेरी भक्ति, मेरे दिल से मेरी भक्ति कर रहा है, और बेचारा संसार में दुखी भी है, और इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है मेरे से कि मैं सुखी हो जाऊं या कर दूं, तो वो व्यक्ति भगवान की कृपा पाने के पात्र है, उसको कृपा मिलेगी ही मिलेगी।
बता रहे हैं एक भक्त को, बहुत सुंदर है प्रभु, आप सब भक्तों के लिए बड़ा ध्यान से सुनो ये, और इधर देखो स्क्रीन में। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं भी इससे बहुत इंस्पायर हुआ। दिस स्टेटमेंट श्रीमद् भागवतम शुड बी गाइड ऑल डिवोटी। बता रहे कि प्रभुपाद जी, ये जो स्टेटमेंट है अभी जो हमने पढ़ा, प्रभुपाद जी कहने सारे भक्तों को बताना है। क्या बताना, क्यों जरूरी है ये भक्तों को बताना? ए डिवोटी शुड नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएटली रिलीफ फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ हिज पास्ट मिसडीड। बता रहे हैं किसी भी भक्त को, आप लोग जो भक्ति कर रहे हो, कभी भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए अब तो मैं भक्ति कर रहा हूं, अब मुझे कष्ट क्यों हो रहा है, अब मुझे कष्ट क्यों हो रहा प्रभु जी, मैं तो भक्ति शुरू कर दिया ना, आपने बोला भक्ति से कष्ट खत्म हो जाएंगे, कई जगह लिखा है। तो कहाँ कहाँ हो रहा है, मैं तो भक्ति शुरू कर दिया ना। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं किसी भी भक्त को ये एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए कि ओ अभी मुझे जो है तुरंत रिलीफ मिल जाए, ऐसे नहीं होता है प्रभु। क्यों? ध्यान दो क्यों नहीं होता ऐसे। नो कंडीशन सोल इज फ्री फ्रॉम सच रिएक्शनरी एक्सपीरियंस। प्रभु ये बताओ कैसे होगा? आप अपने आप को शरीर मानते हो, आप, मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, आपको ये क्लियर हो गया कि मैं आत्मा हूं, फील हुआ आपको? आप बोलोगे नहीं, आप कहोगे नहीं मुझे, मैं तो अभी भी शरीर मानता हूं। प्रूफ कैसे होगा बताओ? जब तक आप शरीर मानोगे अपने आप को, तब तक सुख दुख तो आते रहेंगे ना। ये साइंस है। आपको इस शरीर से बाहर निकलना पड़ेगा प्रो, इस शरीर में सुख दुख रहेगा ही, चाहे आप मुक्त सोल भी हो जाओ, चाहे आप 50 साल से भक्ति कर रहे हो। भाई आप इस शरीर में हो, ये शरीर का काम ही है सुख दुख देना। तो निकलो ना इस शरीर से। वो इस शरीर से निकल, कोई निकल नहीं सकता, किसी में दम नहीं है शरीर से निकलने। एक ही व्यक्ति निकल सकता है, वो है डिवोटी। परंतु प्रभु जब तक आप इस शरीर से आसक्त हो, इस शरीर में हो, और इस शरीर से बहुत प्रेम है आपको, ये मरने से डर लग रहा है, तब तक ये मत कहना हमें प्रभु जी मैं तो दुखी, आज भी दुखी हूं। मैं, आपने बोला था भक्ति करने से जो है सारा दुख खत्म हो जाता है। प्रभु हो जाता है, पर आप चाहते नहीं हो ना, आप शरीर से कहाँ निकलना चाह रहे हो, शरीर से आप इतना आसक्त हो। अभी मैं और मेरे के चक्कर में पड़े हो, भगवान तो चाहते हैं आप अभी सुखी हो जाओ, पर आप कहाँ चाहते हो। एक हाथ से आपने, वो होता ना एक बंदर वाला स्टोरी, एक बंदर ने मटके के अंदर हाथ डाला और गुलाब जामुन या रसगुल्ला उठा लिया। और रसगुल्ला उठाया तो उसने मुट्ठी बंद करनी पड़ी, या चना था जो भी हो, चना या बादाम, तो उसने अब मुट्ठी बंद करनी पड़ी। जैसी मुट्ठी बंद की तो घड़े में उसका हाथ फंस गया, तो अपने हाथ को निकालने के लिए उसको बादाम छोड़ने पड़ेंगे या तो हाथ। तो प्रूव ऐसी ही है, या तो आप अपने शरीर को ले लो, और या तो शरीर मैं और मेरे के चक्कर से निकलो बाहर, और या तो सुख को ले लो। सुख तो नहीं मिलने वाला, मतलब जो हम चाहते हैं लिबरेशन, लिबरेशन में क्या होता है, वो अलग सुख होता है, वो इस संसार का सुख नहीं, उसमें इस पर भी कष्ट नहीं होता है, वो अलग ही आनंद होता है प्रभु। वो जिस दिन आनंद मिल जाएगा फिर आप क्यों रहोगे इस संसार, वो उस आनंद को प्राप्त करने के लिए आपको छोड़ना पड़ेगा शरीर। क्योंकि जब तक ये शरीर है दुख वाला, आपने धारण किया है, तब तक दुख रहेंगे प्रभु। तभी तो कह रहे हैं भक्ति करो और इस शरीर से निकलो। बड़ा प्रैक्टिकल लगा मुझे, मैं भी बड़ा हिल गया कि एक तो हमने अपना शरीर छोड़ नहीं रहे, कि मैं नहीं छोड़ूंगा ये शरीर, नहीं नहीं, मेरा, मैं और मेरा शरीर, मैं और मेरा परिवार, मैं और मेरा दुनिया। और दूसरा कह रहा है प्रभु जी वो दुख खत्म नहीं हो रहा है। अरे प्रभु या तो आप दुख छोड़ लो, और या तो आप शरीर छोड़ लो, दोनों में से एक ही मिल पाएगा आपको। अगर आपको शरीर चाहिए तो आपको इस संसार का सुख नहीं मिलेगा, ये जो भक्ति का सुख है वो नहीं मिल पाएगा, प्रैक्टिकल है। और अगर आपको जो भगवान कह रहे हैं कि दुख से पूरी तरह खत्म हो जाओगे, तो फिर आपको शरीर छोड़ दो, आप शरीर से ज्यादा आसक्त मत रहो।
क्योंकि जब तक शरीर है तब तक तो कष्ट रहेगा ही ना गुरु। क्या करोगे बताओ आप। तो इसलिए होना यह है कि इसी शरीर में धीरे धीरे भक्ति करते रहो। और जब ये शरीर छूटेगा, फिर प्रभु जिंदगी में कभी ये शरीर धारण मत करना। दोबारा जन्म मान लेता है इस संसार में, सीधा गोलोक जाना। पर अगर आपकी इच्छा हो गई, नहीं नहीं मुझे शरीर लेना है, दोबारा जन्म लेना है, तो क्या करेंगे भगवान भी बताओ। हम भी थक गए हैं, भगवान भी थक गए बोल बोल के, और हमारी इच्छाएं नहीं थक रही हैं। तो कहने का मीनिंग है कि दो ही चीज हो सकती हैं पूरे संसार में। समझ गया। तो ये इसलिए, बिकॉज मटीरियल एग्जिस्टेंस मीन्स कंडीशन सफरिंग एंजॉय। क्योंकि जब तक आप भौतिक कॉन्शियसनेस में, भौतिक बुद्धि में हो, कंडीशन में हो, तब तक आपको सुख दुख आते रहेंगे। और अगर इस सुख दुख से बाहर निकलना चाहते हो शरीर से, तो भक्ति कंटिन्यू करते रहो, कंटिन्यू करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक इस शरीर से तुम मोक्ष प्राप्त ना मिल जाए आप लोगों को। और नहीं तो अगर भक्ति नहीं करोगे, तो फिर प्रभु, तो जो है, जो होना भी था वो भी गया काम से। क्योंकि फिर तो कोई रास्ता ही नहीं है प्रभु, एक रास्ता है निकलने का इस ब्रह्मांड से, वह भक्ति करना। तो ये बहुत मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसमें, भगवान की कृपा में। तो उसी को ही भगवान की कृपा मिल सकती है, जो लगा हुआ है कष्ट में। क्योंकि कष्ट और सुख में ये तो आना ही है, क्योंकि शरीर तुमने ले लिया ना प्रभु, क्या करोगे आप। नहीं, दुख जैसे हमने पाल रखा है। तो भगवान की कृपा, ला, लायत, क्या बोलते, एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए हमें, कब हमें रिमेम्बरेंस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। स्मरणम है रिमेम्बर, याद करना भगवान को। इसलिए जब आप सोते हो तो जरूर भगवान को याद किया करो, धन्यवाद भगवान आज का दिन आपकी कृपा से। सोते पहले, ये भक्ति का अंग है, ये साधना भक्ति का पार्ट है, ये करना ही पड़ेगा प्रभु। अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर, जब हम, तो इसका मतलब है कि हम भक्ति पूरा नहीं कर रहे हैं, कुछ परसेंट भक्ति कर रहे हैं। 64 अंग अगर आप जितना ज्यादा करोगे, उतना ही परसेंटेज आप भक्ति कर रहे हो। और जितना परसेंट कुछ अंग कर रहे हो, तो उतना ही परसेंटेज आप, कुछ भक्त लोग 2% भक्ति कर रहे हैं। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी, कुछ भक्त तो बहुत आगे जल्दी निकल जाते हैं, हमसे भी आगे। 1 साल हुआ उसको और कितना अच्छा भक्त बन गया। तो प्रभु वो भक्ति 100% कर भी तो रहा है, 90% कर रहा है, आप 2% कर रहे हो। तो फर्क तो पड़ना ही है नहीं। तो remember some way or other, if on some studies mind is continued relation with Krishna, this relation is called remembrance. About this remembrance, there is a 9th statement in Vishnu Puran where it is said that simply by remembering the Supreme Vaishnava, all living entity become eligible for a kind of auspiciation. Simply मुझे याद है कई बार क्या होता है कि बहुत सारी सेवाएं होती हैं, बहुत सारी टेंशन हो जाती है हमें भी, सेंटर संभालना है, वो दिक्कत, बड़ी समस्या है प्रभु। आप अभी आप बच्चे हो, आप लोग जब बड़ा परिवार पालोगे, कई सारा अपना घर बार देखो, तब आपको समझ में आएगी हमारी सिचुएशन कितना टफ है। इतना बड़ा सेंटर चलाना, इतना बड़ा घर चलाने जितना होता है। तो कई बार हो जाता है। तो एक बार मैं जब बदायूं अभी आया था, तो बड़ी समस्या यहाँ हो रही थी, बहुत अकेले करना, क्या बताऊं आप लोगों को। तो मैं, पता है क्या किया, मेरा सिर दर्द हो गया था बहुत ज्यादा। तो मैं आंखें बंद किए, भगवान को याद किया, सब खत्म। मैं भी बड़ा हैरान हो गया अभी, मैंने कहा ये क्या हो गया। सिर्फ भगवान को मैंने याद किया, बस। और मन में शांति आ गई, बिल्कुल सारा खत्म हो गया मेरा टेंशन।
ऐसे लगा कि मैं कहीं और ही चले गया हूँ। अभी कुछ और था, भगवान को याद कुछ और ही हो गया। अजीब ही लगा, मैं नहीं बता सकता भैया क्या लगा। तो मैंने देखा ये शक्ति है भैया, अलग ही शक्ति। जब आप लोग कभी टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, जस्ट भगवान को याद करो। यही लिखा है यहाँ पे, भगवान को याद करने से, उनको ध्यान करने से ये सब जो है आपको माइंड ही चेंज हो जाता है। तो ये इतना पावरफुल है मेथड, भगवान को याद करना। Therefore, let me always remember the Lord who is unborn eternal. The Padam Puran, the same remember explain the follow. Let me open my speak of Vishnu Supremeshwar because पद्म पुराण में लिखा है कि अगर कोई भगवान को याद करता है तो सारे पापों से खत्म। तो बहुत ज्यादा जो है भगवान को याद करने की यहाँ पे वो बताया हुआ है महिमा। महिमा हो ना हो पर ये भक्ति का अंग है, ये आपको करना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये 64 अंग मैं आपको भेजूंगा, आप देखो आप कितना पॉइंट कर पाते हो हर रोज। रोज करना है ये 64 अंग, रोज का है, डेली। जो भक्त डेली जितने अंग कर रहा है वो भक्ति उतना ही तेज बढ़ेगा। ये तो प्रैक्टिकल है प्रूफ। जो मेहनत ज्यादा करेगा उसको ज्यादा नंबर आएंगे। वो तो इसमें तो कुछ ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हो। बट आप एक काम कर सकते हो कि 64 अंगों को अच्छे से फॉलो करो डेली। और अगर 64 नहीं हो, जो कोई 20 कर रहा है तो वो 25 करे, 25 से 30 पे जाए, 30 से 35 पे जाए। 64 अंग आपको पता ही है, ऐसे तो है नहीं कुछ पता नहीं, आपको सब पता है। तो बाकी जो है ये 46वां 45वां है शायद, मेडिटेशन, ध्यान करना भगवान का। तो मेडिटेशन मीन्स टू engage the mind in thinking of the form of the Lord and the quality of the Lord, the activities of the Lord and the service of the Lord। भगवान की सेवाओं को सोच विचार करना, भगवान के रूप का और भगवान की क्वालिटी का उनके विचार करना। मेडिटेशन डज नॉट मीन टू एनीथिंग इम्पर्सनल। इन दी नरसिंह पुराण में लिखा है, there is a statement about meditation on the form of the Lord. It is said that their meditation focusing on the lotus feet of the भगवान के चरणों का ध्यान करना है कि नहीं? Except transcendental and beyond the experience of material pain and pleasure. By such meditation, one who is grossly miscreant can deliver from the sinful direction of his life. तो इस तरह से भगवान के चरणों का ध्यान करने से, जैसे हमने बताया कि शरीर से आप तुरंत बहुत जल्दी मुक्त हो जाओगे, इस शरीर से जिसमें हम जेल के रूप में बंधे हुए, जो कि बहुत टफ काम है। इन दी विष्णु धर्म बताया गया है, meditation toward the Lord, it is said a person who are constantly engaged in Krishna consciousness remember the transcendent quality of the Lord, being from reaction of sinful activity। तो इसमें बताया कि सारे पापों से मुक्त हो जाता है। आफ्टर बीइंग सो क्लींस बिकम फिट टू एंटर द किंगडम। और इतना शुद्ध हो जाता है, वो इतना शुद्ध हो जाता है, भगवान के धाम जाने के क्वालिफाइड हो जाता है। इन दी अदर वर्ड, नो वन कैन एंटर किंगडम विदाउट बीइंग फ्री फ्रॉम सिंफुल रिएक्शन। बिना सारे पापों के मुक्त हुए बिना कोई भी भगवान के धाम नहीं जा सकता है। तो रिमेम्बरिंग द लॉर्ड फॉर्म बहुत जरूरी है, भगवान के उनको मेडिटेशन करना। तो आप पढ़ सकते हैं। तो यही था 4 पॉइंट हमारे, और कल हम करेंगे 11 चैप्टर। तो आज हमने किए भगवान की कृपा और श्रवणम कृपा और रिमेम्बर, उनको याद करना, उनको मेडिटेशन करना। 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों। तो आप जो है किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे बताइए। इतना अफेक्ट डालती है क्या? इतना आवाज। अफेक्ट डालती है क्या? क्या चीज? प्रभु जी चेतना अफेक्ट डालती है क्या? बहुत इफेक्ट डालती है प्रभु। चेतना मैटर, से ही तो हम हैं। जैसे प्रभु जी आत्मा और मैटर अलग अलग है। हाँ। तो जब प्रभु जी आत्मा और मैटर अलग अलग है तो आत्मा मतलब कैसे अफेक्ट कर सकती है मैटर को? आत्मा मैटर को इफेक्ट कर रही है। समझ नहीं आया मुझे, क्या पूछ रहे हो? जैसे प्रभु जी आत्मा और बॉडी अलग अलग है। हाँ। जब प्रभु जी आत्मा और बॉडी अलग अलग है तो आत्मा की चेतना अफेक्ट कैसे कर सकती है? अज्ञानता में है ना प्रभु। जी प्रभु। जैसे जो है, इसी को तो बोलते हैं अज्ञानता। बताए तो, भ्रम में है आत्मा। आत्मा भ्रम में चल रही है, मैं और मेरा का। जैसे देखो, कई बार प्रैंक करते हैं, वीडियो प्रैंक। जो चीज आपकी नहीं है वो ऐसे आपको बताया जाए कि आपकी चीज है, और फिर उसको तोड़ा जाएगा तो आप बहुत चिल्लाओगे, मत तोड़ो ये मेरी चीज है। पर एक्चुअली में वो आपकी थी नहीं। तो इसी तरह आत्मा को भ्रम में डाला गया है कि ये आपका है। आत्मा को लगता है ये मेरा है, पर वो गलत है प्रभु। उसको नहीं पता है, अज्ञानता के कारण। जैसे बताए कि आप आत्मा हो, पर आप क्या सोच रहे हो, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा शरीर है। और जब आपके इन चीजों को दिक्कत होती है तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। बेवजह प्रॉब्लम है, बेफालतू की प्रॉब्लम। क्योंकि जब आपने संबंध बना लिए, गलत संबंध बना लिए इस संसार में, तो वो कष्ट का कारण है। जब उसको ज्ञान होता जी है, प्रभु। जैसे सपने में होता है ना सपना। तो सपने जी में प्रभु। आत्मा देख रहे हैं कि मुझे कोई मेरा गर्दन काट रहा है, या मुझे कोई चाकू से गोद रहा है, या मैं पहाड़ से गिर गया। परंतु सपने सपना जब वो गिरता है या उसको मर्डर किया जाता है, तो जब वो उसकी आंख खुलती है तो उसको लगता है, अरे मैं तो जिंदा हूँ। अरे मैं जिंदा हूँ, मुझे कोई नहीं मार रहा था। समझ रहे हैं आप? इसको बोलते हैं जी प्रभु। अज्ञानता। भ्रमण में आपको कोई मार ही नहीं रहा था प्रभु, आप सपना देख रहे हो और चिल्ला रहे हो। हाँ हाँ, वो तो मम्मी आई, क्यों चिल्ला रहे हो? फिर आपने मम्मी को बताया, मम्मी कोई मेरा मर्डर कर रहा था। वो मम्मी बोले, बेटा तू कौन मर्डर करेगा, तेरा तेरा पसीना लथपथ हो गया तू, इतनी, और तेरे हार्ट बीट भी चल रही है। ना कोई इंसान दिख रहा है, ना किसी ने तुझे गाली दी, खामो खाम के तेरा हार्ट बीट चल रही है। तो आप वो बोलोगे, मम्मी सपना था। सपना हकीकत थोड़ी ना होता है। पर हकीकत सपना नहीं था, पर मेरी जो दर्द है वो तो हकीकत हो गया था मुझे। तो वैसी आत्मा ऐसी जगह फंसी हुई है। आत्मा बेवजह से दर्द ले रही है, बेफालतू का दर्द। भाई जब तेरा कुछ है ही नहीं संसार में, खाओ खाम की टेंशन पाल रखी है आत्मा ने, ये मेरा है, वो मेरा मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, वो मेरा घर है, वो मेरा मोटरसाइकिल है, वो मेरा परिवार है, वो मेरा इंडिया, इंडिया मेरा देश है। बेवजह से भैया सपना देख रहे हो। किसका कौन है भाई? कोई किसका नहीं है। खामो खाम की टेंशन पाल रखी बेवजह से, और उस टेंशन से दर्द हो रहा है। तो कहने का मीनिंग है कि प्रभु कुछ नहीं है।
दर्द आपको हो रहा है, रियल है, बट जो आप सोच रहे हो ना ये मेरा, वो रियल नहीं है। तो आत्मा ऐसी है, आत्मा को दर्द होना वो रियल है, बट आत्मा ने जो बोल रखा ना ये मेरा, वो हकीकत नहीं है। तो बेवजह से दर्द ले रहा है तो क्या करें प्रभु, आप बताओ। हम्म। छोड़ना पड़ेगा ना उसको सब जी चीजें। प्रभु। तो क्या कर सकते हैं प्रभु, बताओ। जब कोई तुम्हें मार ही नहीं रहा है फिर भी तुम्हें दर्द हो रहा है, सिर्फ इतना सोच के कि सपना देख लिया था कोई गलत, क्या करोगे। तो तब इफेक्ट देखो, उसका सपना से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी उसको पेन हो रहा है। तो इसी तरह जब आत्मा गलत फहमी में आ जाता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये मेरा घर है, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा, गलत फहमी में आ जाता है, तब बेवजह से उसको दर्द होता है इस संसार में, बेवजह से, जबकि दर्द उसको है नहीं। तो इफेक्ट करता है इस तरह से वो, अज्ञानता के कारण। बीच में अज्ञानता कारण है, अज्ञानता ही मेन कारण है आत्मा को कष्ट देने का, और कोई कारण नहीं है। जिस दिन उसको समझ में आ गया मेरा कोई नहीं है, मेरा तो भगवान है, मेरा संबंध तो भगवान से संबंध है, तो फिर चाहे इस दुनिया में कोई मरता रहे, मुझे क्या ना मैं इस दुनिया का हूँ, ना मैं इस घर का हूँ, ना कहीं का हूँ। इस दुनिया में मरते रहे लोग, हमें क्या करना, ये दुनिया ही खत्म हो जाए, मेरे दुनिया तो अलग है। तब उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज को प्रॉब्लम होती रहेगी। जी प्रभु। और किसी कोई प्रश्न है? प्रभु जी, गीता के अंदर जो गुरु शिष्य परंपरा लिखी हुई है, लाइक पहले कृष्णा जी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, उसके बाद जो है नारद जी, फिर व्यास देव वगैरह को। तो राइट राइट। इसमें तकरीबन 32 पीढ़ियां लिखी हुई हैं। अब चैतन्य महाप्रभु से प्रभुपाद जी तक तो समझ में आता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु जी से जो पहले के लोग हैं, 21 लोग, तो उन सबकी एज इतनी तो नहीं होगी कि कलयुग तक जो है गीता एक के जरिए दूसरे तक पहुंच जाए। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को कि एक से दूसरे पर पहुंची, तो उसमें एज तो इतनी नहीं रही होगी लोगों की, तो किस तरीके से उन तक पहुंची। एज का वो है प्रभु, वो बताए। एज का फर्क पता कैसे है, 5,000 का गैप आया, 5,000 बाद एक शिष्य मिला है वेद व्यास जी को। तो मुझे वेद व्यास जी 5,000, तो वो धरती पर होंगे क्या, या वो भी चले गए होंगे। धरती पे है ना। उन मध्वाचार्य मिलने तो गए थे उनसे, मध्वाचार्य हुए इतने 1,000 साल पहले। ये और वो वेद व्यास जी से उन्होंने ज्ञान लिया। वे मध्वाचार्य जी के गुरु कौन है? वेद व्यास जी। और वेद व्यास जी 5,000 साल पुराने हैं, मतलब आप हो, आपने ऐसे गुरु से ज्ञान लिया जो 5,000 साल पहले एग्जिस्ट करते थे, अभी भी हैं। तो वो ओके। एज का फर्क पड़ गया ना, 5,000 साल, इतना बड़ा फर्क आ गया है कि नहीं, कि एक शिष्य परंपरा में 5,000 साल का वो है, का वो हो गया। और मध्वाचार्य इसमें कहाँ पर है, कौन से ऊपर। इसमें मध्वेंद्र पुरी है। आ, होंगे होंगे, उससे पहले होंगे। ओके, तो मतलब डायरेक्टली व्यास देव जी से लिया है। हाँ यार। व्यास उस वजह से हुआ है। ओके, गॉट इट गॉट इट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था मेरा छोटा सा। जी जी। कोई व्यक्ति है, वो 16 माला तो कर रहा है, लेकिन कभी कभी वो काउंटर से भी कर देता है, और हम्म तुलसी महारानी के सामने बैठ के नहीं कर पा रहा वो माला से जब करता है तो। दीक्षा भी नहीं हुई है हम्म उसकी। हम्म। लहसुन प्याज भी वो खा लेता है, लेकिन माला 16 हो रही है, तो प्रभु जी, उसमें क्या प्रभु। देखिए भक्ति में मैं आप सब भक्तों को, आप लोग एक चीज पकड़ लो। मैं आप भक्तों को एक सीक्रेट बता रहा हूँ भक्ति का। एक ही सीक्रेट बस पूरे भक्ति में, और ज्यादा नहीं है। एक चीज अगर आप लोगों को याद रखोगे तो आप इस जन्म में गोलोक जा सकते हो आराम से। वो भी, वो सीक्रेट है डिवोटी का संग, भक्तों का संग। ये बस एक चीज याद रख लो पूरे इस्कॉन में,
एक फॉर्मूला याद रख लो, बाकी 64 अंग जो हम कह रहे हैं वो तो भक्त समझा ही देगा आपको, वो तो आपको हाथ पकड़ के करवा देगा। पर भक्तों का संग तो आपको ही करना पड़ेगा। एक चीज आप कर लो, बाकी काम तो वो कर देगा। तो इतना सारा कंफ्यूजन एक ही जगह है, हम लोग भक्तों का संग नहीं करते हैं, इसलिए हम 64 अंक कर भी रहे होंगे, उसका ज्यादा फायदा मिलेगा नहीं, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत लो होगी जो हम कर रहे हैं अकेले। तो भक्तों का संग बहुत जरूरी है, जैसे आप लोग कर रहे हो अभी कथा, ऑनलाइन लेक्चर में आ रहे हो, या कभी संडे को, तो जरूर करो, भक्तों के संग में बैठो, कीर्तन बैठो, उनके साथ बैठो, सीनियर डिवोटी जितने हो उनके साथ रहो। तो भक्ति में आपको ऑटोमेटिक एडवांस करोगे। बस एक ही चीज मैं कहूंगा आप लोगों को, जो सबसे टॉप मोस्ट सीक्रेट है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। चैतन्य महाप्रभु भगवान भी बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड में एक शब्द याद रख लो और गले में टांग लो, वो है भक्तों का संग। ये मत भूलना, बस बाकी तुम पूरी भक्ति भूल जाओ, अपनी दुनिया भूल जाओ, एक चीज मत भूलना कि मुझे भक्तों का संग करना है। और वो करना भी है, याद नहीं रखना है, करना भी। और कैसे करना है वो आप लोग जानिए, कहाँ करना है वो आप लोग जानिए, किसका करना है वो आप लोग जानिए। तो एक ही चीज बस मेन सीक्रेट है, बाकी तो प्रभु बाकी तो वो, हाँ, जो भक्त है वो आपको सारे 64 अंग हाथ पकड़ के करवा देगा। तो मैंने देखा है कोई 16 माला कर रहा है, चाहे वो सब कुछ कर रहा है, परंतु मैंने देखा भक्तों का संग नहीं कर रहा है, जिसके कारण वो 16 माला भी ज्यादा दिन नहीं हो पाती है कि नहीं? तो प्रभु तो जी, बड़ा। हम्म। जैसे भक्तों का संग भी मतलब उन्हीं मतलब सजातीय भक्तों का संग करना चाहिए ना, जो गुरु शिष्य परंपरा में जो हमारे साथ हैं। हाँ। ये नहीं कि हम दूसरी परंपरा के किन्हीं भक्तों के साथ भी हैं, या फिर मतलब अपने यहाँ कई और भी भक्त मिल जाते हैं उनके साथ संग कर ना रहे हैं। ना ना ना, उनका नहीं करना है भाई, सजातीय होना चाहिए। सजातीय भक्तों का संग करना है। हाँ, सजातीय होना चाहिए। जी। प्रभु जी। फिर देखो आप भक्ति में कैसे एडवांस करोगे, फिर देखना चमत्कार। इसीलिए बोले हैं, जिसको भक्तों का संग हो रहा है उसने पिछले जन्म में पता नहीं क्या पुण्य किए होंगे, मतलब उस पे भगवान की कृपा है, बड़ी कृपा है उस पे भगवान की, जो भक्तों का संग में रह रहा है। विशेष कृपा होती है भगवान की उस पे, क्योंकि बस एक ही पॉइंट है पूरे भक्ति में, ऑल ओवर भक्ति में एक ही पॉइंट है, भक्तों का संग। बाकी तो भक्ति और गोलोक जाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो भक्त ले ही जाएगा। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी। अब प्रभु जी, माफी चाहूंगा, थोड़ा प्रभु जी बता दीजिए इसके बारे में। कोई व्यक्ति 16 हम्म। माला कर रहा है, जी जी। परंतु वो काउंटर से भी कर लेता है कभी कभी, और काउंटर दीक्षा नहीं से तो, हुई है। पुर जी वही मैं कह रहा हूँ ना, क्या है ना, जब भक्ति में उत्साह नहीं आता है, अब हम बोल तो लेंगे आप ऐसे करो वैसे, वो करेंगे नहीं, करेंगे भी एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे, क्योंकि बता रहा हूँ ये सब चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा भक्तों का संग नहीं हो पा रहा है कई महीनों से, कई समय से। और हम तो इसके कारण क्या ना, भक्ति हमें बड़ा फीकी फीकी हो जाती है हमारी भक्ति। अब मैं क्या बताऊं उनको, मैं उनको पूरा सब कुछ बता भी दूं वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भक्तों का संग ही नहीं है। प्रभु जी, मेरा जो ऑफिस है, 1 मिनट हम्म। लूंगा प्रभु जी आपका। मेरा ऑफिस संभल में जी है। जी। 5:30 बजे वहां से मैं छूटता हूँ। अगर वहां से मैं बदायूं के लिए आता भी मैं आपके पास, तो प्रभु जी 7:30 8 बज जाते हैं उसमें। फिर देखिए क्या सुबह है ना मुझे। प्रभु जी, वही में बताएं कि ऐसे ऐसा संग करो कि आपके लिए सुविधा हो। जैसे मुरादाबाद में है तो मुरादाबाद में कभी हो संडे को जाओ, या जिस दिन फ्री हैं वहाँ पे बहुत अच्छे भक्त हैं, मेरे सारे फ्रेंड हैं, अरुण कीर्तन प्रभु हैं, या उज्जवल सुंदर प्रभु हैं, या ऑफ कोर्स कई भक्त, और यही है उनके पास भी समय नहीं रहता है। तो जैसे तैसे करके भक्तों का संग करना चाहिए। अब
आप लोग देखिए कहाँ पे मैं कर सकता हूँ, जहाँ मिली सुविधा हो, है कि नहीं। और नहीं है तो फिर फोन पे ही डिस्कस करो, फोन करो भक्तों को, कभी टाइम हो तो पर्सनली मिलो, या प्रवचन सुनते रहो। जितना ज़्यादा लेक्चर सुनेंगे उतना ज़्यादा है। जैसे श्रवणम बोला है, वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे भक्तों का संग सबसे ज़्यादा भक्तों का संग में कई चीज़ें आती हैं, जैसे लेक्चर सुनना, भक्तों से बात करना फोन पे, ऑनलाइन क्लास में आना, ये सब इसको बोलते हैं भक्तों का संग। ये कई चीज़ें हैं, तो इनमें से जो सुविधा है वो आप लोग देखिए, आप लोग अपने हिसाब से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों का। हम यहीं पर ही विराम देते हैं, कल फिर हम डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण।